नमस्कार। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। भारत की राज व्यवस्था और संविधान ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपके न केवल आईएएस की तैयारी का बेस बनेंगे, बल्कि भविष्य में जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं तब भी आपका जो बेसिक है वो हमेशा यहीं से डिराइव होगा। देश में सारे कानून, सारी शक्तियां हर सिविल सर्वेंट की भारत के संविधान से डिराइव होती हैं। इसीलिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में अच्छे से पढ़ना जरूरी है। एग्जाम की भी रिक्वायरमेंट है, प्लस भविष्य में आपके जॉब की भी रिक्वायरमेंट होगी। इन सब्जेक्ट्स को आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। आई एम ए फैकल्टी एट स्टडी IQ। अगर आपने पहली बार यही लेक्चर ओपन किया है स्मार्ट कोर्स चालू करने के बाद, आपको पॉलिटी में इंटरेस्ट है, तो एक बार मेरा सजेशन यह है कि आप हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी नाम का जो लेक्चर है मैंने प्रिपेयर किया है उसे जरूर देखें, ताकि आपको एग्जाम का बेसिक आइडिया लग जाएगा कि यूपीएससी एग्जाम का पैटर्न क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं सिलेबस में। अगर आपने ये बेसिक जानकारी जुटा रखी है और आपको पता है कि पॉलिटी से आपको शुरुआत करनी है, तो वेलकम। इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैं आपको सिलेबस, बुक सोर्सेस, बुक लिस्ट और बेसिक जानकारी दूंगा कि हम कोर्स को कैसे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले सिलेबस। प्रिलिमिनरी एग्जाम में यूपीएससी ने एक लाइन में पॉलिटी और गवर्नेंस का सिलेबस बता रखा है। तो सिलेबस है कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इश्यूज एटसेट्रा। आप देख सकते हैं यहां पर नोटिफिकेशन के अंदर ये शब्द लिखे गए हैं। तो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो इतना डिटेल में एक्सपांडेड नहीं है, लेकिन जब यहां पर एटसेट्रा लग जाता है तो इसका मतलब है कि सिलेबस अथाह बड़ा है। तो आपको सब कुछ कवर करके जाना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। पूरी पॉलिटी पूछी जाती है यूपीएससी प्रीलिम्स में। यह मत सोचना कि केवल मेंस में पूरा सिलेबस आता है। मेंस में पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस हिस्सा है GS2 पेपर के। 250 मार्क्स का ये पेपर होता है और इसमें से ऑलमोस्ट हाफ पेपर पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। अगर आप मेंस का सिलेबस देखें तो यहां पर यूपीएससी ने थोड़ा डिटेल में हमें बता रखा है कि क्या सिलेबस होगा। तो सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसका ऐतिहासिक डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, कैसे वो इवॉल्व हुआ, तैयार हुआ, उसके बेसिक फीचर्स क्या हैं, अमेंडमेंट्स क्या हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, issues and challenges pertaining to the federal structure, devolution of power and finances up to local levels and challenges therein। यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, लोकल गवर्नमेंट जैसे कि पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटीज, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच में क्या फर्क है, तीनों की शक्तियां क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है देश में, कौन कौन से संस्थान है जहां पर नागरिक अपनी परेशानियां लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज। तो यूके, यूएस और फ्रांस के संविधान से हम अपने संविधान को कंपेयर करेंगे। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दीज। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। पार्लियामेंट काफी विस्तृत रूप से मैं इसको कवर करूंगा, कई सारे लेक्चर्स होंगे इसमें। तो पार्लियामेंट यानी कि संसद और राज्यों की विधानसभा, इन दोनों को डिटेल में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहीं से हमारा लोकतंत्र काम करता है। दिस इज वेयर अवर डेमोक्रेसी एक्चुअली वर्क्स। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव का मतलब है राष्ट्रपति का पद और राज्यों में गवर्नर यानी कि राज्यपाल का पद। उसके बाद जुडिशरी के बारे में हम पढ़ेंगे, कितने लेवल की जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर जुडिशरी, सबको डिस्कस करेंगे। मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली करंट अफेयर के ऊपर पूछा जाएगा, तो आपको अपनी नजर करंट अफेयर्स पर भी बनाए रखनी है। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन क्या है, ये सब डिस्कस करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जिसे शॉर्ट में कई बार RPA भी कहा जाता है, इसके फीचर्स को हम जानेंगे। अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो हमारे देश में कई संवैधानिक और कई गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी, क्वाजी जुडिशियल बॉडीज, सारी संस्थाओं को मैं कवर करूंगा। अब आते हैं वेटेज पर कि पॉलिटी पढ़ने से आप कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और इनमें पॉलिटी का वेटेज हर साल एवरेज 15 से 20 क्वेश्चन का रहता है। अगर आप पिछले 10 साल का डेटा देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं 10, 12, 20, 18, 13, 15। केवल एक 2016 का पेपर था जिसमें क्वेश्चंस 10 के नीचे गए थे, और वो एक अलग ही प्रकार का पेपर आया था 22, 15, 15। तो आप देखेंगे कि 15 to 20 का ट्रेंड है। तो मुझे ऐसा लगता है
कि जब आप एक सब्जेक्ट पढ़कर 20 क्वेश्चन सही से सॉल्व कर सकते हैं तो आपके प्रीलिम्स क्लियर करने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। फिर आते हैं मेंस में। तो जीएस 2 का हिस्सा है पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। 250 मार्क्स का पेपर है और यहां पर भी 100 to 125 मार्क्स मिनिमम पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा जाएगा। तो आप ट्रेंड देख सकते हैं 2013 ऑनवर्ड्स। और 2013 इसलिए यूज किया है मैंने ईयर क्योंकि इस साल एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ था। 2013 में आखिरी बार बड़े बदलाव हुए थे और उसके बाद से जो पैटर्न है उसी को हम स्टैंडर्ड मानेंगे। तो पिछले 7 साल का डेटा हमें यही बताता है कि 100 to 125 मार्क्स इज द एवरेज वेटेज ऑफ पॉलिटी। अब बात करता हूं सोर्सेस की कि आपको पॉलिटी पढ़ना कहां से है। तो इसके लिए एक ही सोर्स है, एक ही किताब है जो स्टैंडर्ड है, इसी को आपको पढ़ना है। किताब का नाम है इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। तो लक्ष्मीकांत सर ने ये किताब लिखी है। इस वक्त 2020 में इसका 6th एडिशन लॉन्च हो चुका है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप 6th एडिशन से ही पढ़ें। हिंदी में भी अवेलेबल है। जो भी सोर्सेस किताबें मैं बता रहा हूं वो सब हिंदी में भी अवेलेबल होती हैं। तो हिंदी में भी अब इसका अनुवाद थोड़ा सा सुधर गया है 4th और 5th एडिशन के कंपैरिजन में। तो 6th एडिशन में कुछ नए चैप्टर्स ऐड किए गए हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनआईए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, रोल ऑफ रीजनल पार्टीज और कोएलिशन गवर्नमेंट। अगर आपके पास 5th एडिशन भी है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 5th और 6th एडिशन में ड्रास्टिक चेंजेस आ गए हैं। 6 चैप्टर ऐड किए गए हैं, 20-25 पन्ने हैं एक्स्ट्रा। लेकिन 6th एडिशन का फायदा यह रहेगा कि आपको इसमें लेटेस्ट डेटा मिलेगा, अपडेटेड डेटा मिलेगा। 5th एडिशन में थोड़ा सा आपको पुराना डेटा मिलेगा। लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स पर अच्छी पकड़ बनाए रखते हैं तो फिर ये इतनी बड़ी समस्या आपके लिए नहीं रहेगी। अगर नई बुक खरीदने जा रहे हैं तो डेफिनेटली 6th एडिशन ही परचेस करना है। सभी ऑनलाइन स्टोर्स पर या हर बड़े बुक स्टोर पर ये बुक अवेलेबल होती है। एक और सोर्स है 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी किताबें, यानी कि जो सीबीएसई बोर्ड की किताबें होती है। तो इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क 11th क्लास की एनसीईआरटी है, इसको तो आपको पढ़ना ही है। पॉलिटिकल थियरी को भी एक बार आप पढ़ सकते हो, थोड़ा क्विक रीडिंग लगा लो, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये भी 11th की एनसीईआरटी है। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये मेनली आईआर के लिए इंपॉर्टेंट है। आईआर भी खैर आपके सिलेबस का हिस्सा है तो आपको पढ़ना तो चाहिए। और पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये आपके काम आएगी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में। कई स्टूडेंट्स का ये सवाल रहता है कि क्या हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। इसका जवाब है हाँ, एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए क्योंकि कई क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। आई थिंक 2018 या 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है। तो उसमें बहुत डिस्कशन हुआ था, डिबेट हुआ था, लेकिन एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ था कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो यूपीएससी ने उसी आंसर को सही माना था। जबकि अगर आप जुडिशियल जजमेंट्स पे जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो लीगल राइट है, वो एक अलग मामला है। लेकिन यूपीएससी ने किसे सही आंसर माना? एनसीईआरटी को। तो आपको भी किसको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बनाना है? एनसीईआरटी को। ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा एनसीईआरटी पढ़ने में, और एनसीईआरटी पढ़ के तुरंत लक्ष्मीकांत पढ़ना शुरू कर दो। अगर आपने अपनी क्लास 11th और 12th में ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ले रखा था और एनसीईआरटी को पढ़ रखा है तो आप सीधा लक्ष्मीकांत पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अगर आपके शहर में एनसीईआरटी अवेलेबल नहीं है तो आप एनसीईआरटी को ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी की वेबसाइट है, उनकी ऐप है ई पाठशाला नाम से, दोनों पर आपको एनसीईआरटी का पीडीएफ मिल जाएगा। फोन में भी पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप पे भी पढ़ सकते हैं। 2 और एडिशनल सोर्स है। डीडी बसु की किताब है इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सुभाष सी कश्यप की किताब है आर कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों किताबें मैं नॉर्मली सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप पढ़िए, लेकिन अगर आप लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर चुके हैं, मेरे लेक्चर्स देख चुके हैं और आप मेंस की तैयारी के लिए कुछ एडिशनल पॉइंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एक एज लेकर आए अपने आंसर्स में, तो फिर आप इन किताबों को पढ़िए। आर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी गुड रीड। और ऐसे टॉपिक्स जहां पर टकराव होता है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की संभावना रहती है, गवर्नर्स के पावर्स, आपने देखा होगा कि कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, तो इस तरह के जो कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स हैं वो आप इन किताबों से पढ़ सकते हैं। यहां पर आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग उन टॉपिक्स की बढ़ जाएगी। फाइनली कुछ लोगों के मन में ये डाउट हो सकता है कि क्या मेरे लेक्चर्स देखने के बाद, इस स्मार्ट कोर्स को देखने के बाद भी आपको किताब पढ़नी चाहिए? इसका जवाब है हाँ, आपको किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि किताबें एक ऐसा सोर्स है जो आपके दिमाग में नॉलेज को हमेशा के लिए इम्प्रिंट कर देंगी। देखिए, मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं तो आपको टॉपिक समझ में तो आ जाएगा, लेकिन जब उसे आपको एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना है, यानी कि आपको उसको फिर से लिखना होगा, तब आपको लाइंस चाहिए, और वो लाइंस लिखने की आपको मिलेंगी जब आप किताब को पढ़ते हैं। तो उससे आपके दिमाग में रिटेंशन पावर बढ़ेगी, और इसीलिए किताबें पढ़ना या एक सोर्स मटेरियल पढ़ना बहुत आवश्यक है।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने टॉपिक से शुरुआत करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।